डिमेंशनिंग गाइडलाइंस। अब हम क्लास एक्टिविटीज करेंगे डिफरेंट काइंड्स की, ताकि हमने जो डिमेंशनिंग के रूल्स पढ़े हैं हम उनको फर्दर वे के अंदर उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है और उसके यहाँ पे व्यूज ड्रा किए हुए हैं जो कि गलत है, और हमने अब इसके अंदर करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो देखनी है कि आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिमेंशन शुड नॉट बी डुप्लीकेट और द सेम इंफॉर्मेशन गिवन इन टू डिफरेंट वेज। तो ये हमने रूल के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन जो है वो इन पॉइंट्स पे हाईलाइट की हुई है जो आपको रेड डिमेंशन के साथ इंडिकेट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट जो है व्यूज है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो इस तरह से है कि हम यहाँ पे इसके व्यूज को प्लेस करेंगे। फिर हमने ये व्यू पढ़ा था कि जहाँ से डिमेंशन के मेजर फीचर क्लियरली अंडरस्टैंड होना वहां पे आपने डिमेंशनिंग करनी है। सेकंड हमारे पास इस तरह से है, नो अननेसेसरी डिमेंशन शुड बी यूज, ओनली दोज नीडेड टू प्रोड्यूस और इंस्पेक्ट द पार्ट। तो इस पार्ट के अंदर जो हमारे पास मिसलीडिंग डिमेंशन है वो ये दो हैं। तो इनकी करेक्ट ओरिएंटेशन जो है वो इस तरीके से होगी। हम यहाँ पे डुप्लीकेट जो है वो प्रोड्यूस करें जो हमें किसी सूरत भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से और यहाँ से इसकी टोटल ओवरऑल डिमेंशन जो है वो मिल रही है। Third one is the dimension should be attached to the view that best shows the contour of the feature to be dimension। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है डिमेंशन की, और ये हमारे पास इसकी करेक्ट पोजीशन है। Whenever possible avoid dimensioning to the hidden lines and feature। ये भी हमने एक रूल पढ़ा था। तो इस पूरे पार्ट के अंदर जो मिसलीडिंग डिमेंशन है वो ये वाली है, और इसका करेक्ट जो आंसर हो रहा है या व्यू हो रहा है वो इस तरह से होगा। सो अवॉइड डिमेंशनिंग ओवर और थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस व्यू के अंदर मतलब ये जो व्यूज बने हुए हैं इसमें जो मिसलीडिंग डायमेंशन है वो ये रेड कलर्स के साथ इंडिकेट की हुई है, और इसका आंसर जो है वो ये है। A dimension should be attached to only one view. For example, extension line should not connect two views। तो यहाँ पे जो मेजर मिसलीडिंग डायमेंशन है वो हमारे पास ये है। हमने एक एक्सटेंशन लाइन की मदद से यहाँ से ड्रा की और एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ से ली हुई है डिफरेंट व्यूज में से, रादर देन एक ही व्यू से ली हो। तो ये हमारे पास मिसलीडिंग डायमेंशन है और इसको हम करेक्ट पोजीशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 7. Whenever possible, locate the dimensions between the adjacent views। तो इस ड्राइंग के अंदर जो हमारे पास मिसलीडिंग डायमेंशन है वो ये है, और इसका करेक्ट ओरिएंटेशन जो है वो ये होगी। Avoid crossing extension line but do not braid them when they cross। तो ये हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन आ रही है। इट्स ट्रू, मल्टीपल एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है that may be confused for the outside corner of the part। So whenever possible avoid sending extension line through the object views। और इसके अंदर जो मिसलीडिंग डायमेंशन है वो हमारे पास ये है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है। In general, a circle is dimensioned by its diameter and an arc by its radius। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है सर्कल है उसको डायमीटर के साथ शो किया जाता है, और जो आर्क है उसको हम रेडियस के साथ इंडिकेट करते हैं। Holes are located by their center lines which may be standing and used as an extension line। ठीक है, hole should be located and size in the view that shows the feature as a circle। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है और मिसलीडिंग डायमेंशन है, और ये हमारे पास करेक्ट
इसका आंसर जो है यहाँ पे आ रहा है। So do not cross a dimension line with an extension line and avoid crossing the dimension with the ladder. यहाँ पे आपकी लैडर जो है वो डिमेंशन को क्रॉस कर रही है, ये डिमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है और ये हमारे पास करेक्ट जो है इसके पास इसकी ओरिएंटेशन है। द लैडर लाइन पॉइंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द फीचर एंड शुड नॉट अटर हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो लैडर लाइन जो है आपकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, एंगल के ऊपर होनी चाहिए। दिस इज द ट्रू orientation and this is not the true orientation. Dimension numbers should be centered between the arrowhead except when using state dimensions and then the number should be standard. यहाँ से आपकी अगर डिमेंशन सारी वैल्यू सेंटर में आएंगी तो इनको रीड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप इस सूरत में स्टैंडर्ड डिमेंशन जो है वो यूज कर सकते हैं लाइक दिस। Concentric circles are dimensioned in a longitudinal view whenever practical. तो यहाँ पे आपको इसका व्यू नजर आ रहा है जो कि ये इनकरेक्ट पोजीशन में दिया गया है और इसकी करेक्ट ओरिएंटेशन जो वो इस तरह से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्लास एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने डिटरमाइन करनी है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गिवन डिमेंशन, कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फादर है, कौन सी गुड है और कौन सी पुअर है। तो जो फर्स्ट वन है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इट्स अ गुड। सेकंड जो है ये भी हमारे पास गुड है। नंबर थर्ड पे जो है ये हमारे पास पुअर ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि ये इससे फार अवे है काफी, और वैसे भी हमने इसको सेंटर लाइन के साथ डायमेंशन दिया हुआ है इस फीचर को, जबकि हमें ये वाली ओरिएंटेशन इसकी गुड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, हमें यहाँ से उसको ओरिएंटेशन देनी चाहिए थी जहाँ पे उसका मेजर फीचर नजर आ रहा है। 4-1 is again poor, 5th one is the poor, क्योंकि यहाँ पे अगेन हमने हिडन लाइन के साथ डायमेंशन कर दिए जबकि हमें यहाँ सेंट्रल को डायमेंशन देनी चाहिए थी। 6 is again poor, 7 is the good and 8 again good। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसके अंदर अगेन हमने अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गिवन डायमेंशन की बतानी है। तो जो फर्स्ट हमारे पास ओरिएंटेशन है वो पुअर है, बहुत दूर है। सेकंड वन इज अगेन पुअर, थर्ड इज अगेन पुअर, 4 अगेन पुअर, 5 अगेन पुअर, 6 ये सेंटर लाइन को क्रॉस कर रही है यहाँ पे तो ये भी पुअर है। 7 अगेन सेम सेंटर लाइन को क्रॉस कर रही है डायमेंशन, और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये एक्सटेंशन लाइन जो है डायमेंशन लाइन को क्रॉस कर रही है तो पुअर है। 8 नंबर और ये भी हमारे पास पुअर है। 9 हमने सेंटर फीचर के साथ डायमेंशन की है, पुअर, क्योंकि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही, यहाँ पे नजर आ रही है सेंटर की। 10 ये हमारे पास अगेन पुअर है। 11 पुअर, 12 अगेन पुअर, 13 it's a good, 14 again poor, 15 is a good. Thank you.